रेलवे स्टॉक्स पर सर ये व्यू जानना चाहते हैं आपका, और ये कह रहे हैं कि कोई बढ़िया ऐसा स्टॉक बताइए जो मैं करंट लेवल पर ले सकूं। और रेलवे स्टॉक की सर बात यह है कि रेलवे स्टॉक्स में आज तेजी भी ज़बरदस्त है, ट्रेंड भी कर रहे हैं, खबरों में भी हैं, और तेजी भी देखने को मिल रही है। बजट का असर भी हो सकता है, केवल 10 दिन बचे हैं, वोट एंड अकाउंट ही आएगा भले ही, लेकिन कुछ तो दिशा दिखेगी। तो आपको क्या लगता है रेलवे स्टॉक्स में, आपके क्या व्यू हैं, क्या नजरिया? और रेलवे स्टॉक, मुझे याद है आपको एक रेलवे स्टॉक के लिए हमारे तमाम दर्शक याद करते हैं जो आपने सजेस्ट किया था और जिसने उड़ान भरी थी। मैं फिर कहूंगा वो पटरी पे नहीं दौड़ा था, हवा में उड़ा था। अब बताइए, मौजूदा लेवल पर मुझे खरीदना हो, किसी मेरे दर्शक को खरीदना हो, क्या खरीदा जाए? देखिए, इस समय तो बड़ा टफ चैलेंज दे दिया आपने शुभम जी, लेकिन फिर भी अब हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ तो बताना पड़ेगा। अब रेलवे के स्टॉक्स देखिए कौन कौन से हैं। आरबीएनएल, आईआरएफसी, राइट्स, इरकॉन, टीटागढ़, रेल टेल, टेक्स रेल टेल, टेक्स इंफ्रा, आईआरसीटीसी, जेडब्ल्यूएल और कौन कौन। इतने स्टॉक्स आपके रेलवे में हैं। आप रिपीट अब मैं नहीं करूंगा, आप पीछे करके सुन लीजिएगा। अब सबकी रैली तो हो चुकी है, तो अब यहां पर मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है बजट को देखते हुए। टेक्स इंफ्रा इस समय चल रहा है 116 रुपए, तो मुझे लगता है इसमें अभी जान बची हुई है। दूसरा है यहां पर जुपिटर वैगन, JWL, जिसे मैंने बोला, जो 416 रुपए पे है। तो इन दो काउंटर पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है बजट को लेकर के देखते हैं तो। तीसरे नंबर पे आता है टेक्स रेल, तो आप इसमें भी पार्शियल इन्वेस्टमेंट आप इन तीनों काउंटर पे बना सकते हैं। मैं इस समय आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, राइट्स इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा क्योंकि इन लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा डगमगाने लगा है। टारगेट लेकिन फिर भी बता देता हूं। आरबीएनएल 335 रुपए, आईआरएफसी 200 रुपए, राइट्स 680 रुपए। ये नोट कर लीजिए। बहुत फास्ट बोला हो तो पीछे वीडियो करके फिर से देख लीजिए। इन लेवल्स तक आएंगे और आपको रेलवे काउंटर में अभी सेल करने की जरूरत नहीं है, गलती से मत करिएगा। सर लेकिन अपर सर्किट लग रहे हैं, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हमारे दर्शकों का मन तो ललचाएगा कि भाई ऐसे स्टॉक जिनमें अपर सर्किट लग रहा है। आज आप आईआरसीटीसी देखिए, आप दूसरे 10-10% की अपर सर्किट लगे हुए हैं। वजह क्या है? वजह बस वही बजट से ही उम्मीदें हैं, या कोई और वजह है सर? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन शुभम जी कर दूं। मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक को ना मैं कंसीडर नहीं करता रेलवे स्टॉक, वो है आईआरसीटीसी। वो जी। मैंने सारे अपने क्लाइंटों को ये बोल रखा है कि ये 10:30-11 जो लेवल आते हैं उनमें निकल जाइए, इससे हाथ जोड़ लीजिए, इसको बिल्कुल इंटर मत करिए। क्योंकि और सब स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आईआरसीटीसी में वो दम नहीं है, तो आप उससे दूरी बनाकर रखिए। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों तेजी इतनी आ रही है, देखिए करंट गवर्नमेंट के कंटिन्यू होने के चांसेस यहां पर ज्यादा हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। 30% से बजट रेलवे में जरूर बढ़ सकता है। और इंफ्रा, इन सबको डेवलप किस स्पीड से किया जा रहा है वो आपने देख लिया है। तो मुझे लगता है स्टॉक तो डबल हो या ट्रिपल हो तब भी कम ही नजर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस सीधा सीधा रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रेलवे के सर्विसेज को इंप्रूव करना और बढ़ाना बिल्कुल, तो यानी कि ये रैली कम से कम बजट तक तो जारी रहेगी, ये मानना है रवि सर का। और उनका ये भी कहना है कि भाई ठीक है, उन्होंने दो स्टॉक आपको जो बताए हैं, जुपिटर वैगन और एक और स्टॉक जो, सर दूसरा स्टॉक कौन सा था? है। अब मैंने पहला जो मैं रैंकिंग फिर से बता देता हूं। जुपिटर वैगन पहला है, दूसरा है टेक्स इंफ्रा। टैक्स इंफ्रा। बिल्कुल, तो टैक्स टैक्स इंफ्रा इंफ्रा जो और है वो जुपिटर रेलवे वैगन। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है। टैक्समो इंफ्रा के नाम से आता है। टैक्समो और इंफ्रा। तीसरा स्टॉक है टेक्स्ट रेल। टेक्स्ट रेल की अगर बात करें तो ये टैक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग, ये स्टॉक है। तो ये तीन स्टॉक अभी आप बाय कर सकते ये तीनों स्टॉक आप बाय कीजिए, और ये जो रेलवे स्टॉक में रैली चल रही है इसका आप पूरी तरीके से फायदा उठाइए। हेलो सर, मैंने जी एंटरटेनमेंट के 1000 शेयर 241 के भाव पर ले रखे हैं, आगे का क्या टारगेट है? SS पांडे जी आपसे जानना चाहते हैं। हैं। देखिए, पाप को खरीदने का कोई फायदा नहीं है। जब तक बात कर रहे हैं निकल जाइए। और अगर टीवी 9 का शेयर होता तो मैं कहता आप खरीद लीजिए। जिसकी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ रही है उसको लीजिए, इस कचड़े स्टॉक को खरीदने की जरूरत नहीं। सुख मत लीजिए कि आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में बने रहे। मुझे लगता है एग्जिट होना चाहिए। ये स्टॉक वैसे भी बहुत स्पेकुलेटिव है, गिरते हुए गिरावट में 220 रुपए आ जाए। सर योगेश सोनी जी का जवाब देने से पहले सवाल समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ स्टैंडिंग पोजीशन पर है, तो क्या राय है एक्सपर्ट की? मैं विस्तार से जानना चाहता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं सर ये? देखिए भाई, आप लोग तो पहली बात तो मैंने आईपीओ रिकमेंड आपको किया था कि इसको मत खरीदना। मनी 9 के आप आईपीओ सेगमेंट को फॉलो करते हैं तो जाके किसी भी उस जगह पे देख लीजिए।
आपने अब बाय करके रखा हुआ है तो सर परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। अगर 210 के नीचे ये स्टॉक चला जाता, अभी 232 चल रहा है, मैं जान रहा हूं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी 210 के नीचे जाता है तभी एग्जिट करिएगा। और एग्जिट करते समय मुझे बताइएगा, क्योंकि आपको कोई दूसरी ट्रेन पकड़ाऊंगा जिससे कि आपका ये लॉस भी रिकवर हो सके और आपको प्रॉफिट मिल सके। तब तक अगर वापस 245 आ जाता है तो मनी 9 मंडे टू फ्राइडे 1 बजे से 2 बजे के बीच चलता है। फिर से अपना क्वेश्चन बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल, तो सीधी सी बात यह है कि 210 का भाव आप ध्यान में रखिए अपने। 280 तक ये गया है, 52 वीक हाई इसका 280 रुपए है। लेकिन अभी कहना सर का ये है कि 210 के नीचे जाए तो भैया तौबा कीजिए, बाहर निकलिए, पैसा आए दूसरे स्टॉक में लगाइए, वो स्टॉक आपको हेलो मनी 9 में पता चलेगा, वहां से जाके अपना मुनाफा कमाइए। हाँ, 245 के भाव अगर आपको उससे पहले दिख जाते हैं 210 से, तो भी आपके लिए अच्छा है, तो भी आप वहां से निकल जाएं, यही सर की सलाह है। अगला सवाल है सर, एनएचपीसी में क्या फ्रेश एंट्री ले सकता हूं? प्रदीप पवार जानना चाहते हैं, एनएचपीसी में फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए बजट में तो ये सब लुभावने रहेंगे ही रहेंगे। आज तो वैसे ही कुछ दस मुझे लग परसेंट रहा से है कि ज्यादा तेजी है। 10% भाग गया, मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब तो आपको मौका यहां पर नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज के इस चुन चुन के स्टॉक में एक और रिकमेंड करने वाला, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हो तो बिल्कुल मौका लगाइए, धीरे धीरे करके लेते रहिए। वैसे भी ये यहां से भी अभी 20% और चलने वाला है। यहां से 20% और चल सकता है। 37 रुपए इसका आप सोचिए कि 52 वीक लो था, और 37 से लेके 85 रुपए इसने 52 वीक हाई बनाया था। वाह, स्टॉक का चार्ट देखिए आप, कहीं कोई मौका ऐसा नहीं है जहां आपको ये लगे कि बाजार में तेज गिरावट या स्टॉक में तेज गिरावट थी। धीरे 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 जो होल्ड करता गया वो मुनाफा काटता गया। एक कंसोलिडेशन फेज था, लेकिन उसके बाद जो रैली आई है, वाह वाह वाह, आप देखिए 49 रुपए से इसकी रैली, 49 रुपए 50 पैसे से इसकी रैली, और 80 रुपए तक की रैली देखिए। बहुत थोड़े समय में बिल्कुल आपको इसने मालामाल कर दिया। एनएचपीसी पे आप चाहें तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं, और सर का कहना है कि भाई ठीक है, आप एंट्री कीजिए, 20% तक के रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। सर ये जूली झा जी हैं, ये कह रही हैं कैंपस का शेयर है, वेट करूं, प्लीज अपना व्यू दीजिए। मैं सुन नहीं पाया सर, 1 मिनट फिर से बोलेंगे। कैंपस का शेयर ले रखा है जूही जी ने। वो ये जानना हम्म। चाहती हैं, कैंपस एक्टिव वियर का शेयर है, 278 रुपए 80 पैसे इसका अभी भाव है सर। 424 रुपए इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था। देखिए ये भी स्टॉक हैं जो बाजार अपने कहाँ ऊंचाई पर खड़ा है, लेकिन ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई से 200 रुपए, 150 पौने 200 रुपए नीचे हैं। जूही जी ने ये ले रखा है, वो पूछ रही हैं क्या करूं। अब देखिए जूही जी, आपने इसमें लेवल मुझे नहीं बताए हैं, आपने बस ये कहा ले रखा है, कहाँ ले रखा है, कैसे ले रखा है, किस भाव पर ले रखा है, आपका नजरिया क्या है, ये सब चीजें लिखी। देखिए सवाल जब भी भेजिए ना, एक्सपर्ट भी, डॉक्टर आपको सही जवाब दे कब पाएगा? डॉक्टर आपको सही दवाई तभी तो दे पाएगा जब आप उसको पूरा अपना मर्ज बताएंगे, जब आप पूरे तफसील से बताएंगे मैंने ये स्टॉक इस लेवल पर ले रखा है, मेरा ये नजरिया है, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ आप क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन चलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपने जिस भाव पे भी ले रखा हो, मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए पूछ देता हूं डॉक्टर साहब से कि सर क्या आप लेवल सजेस्ट करेंगे? 278 रुपए 90 पैसे का भाव है, 237 रुपए इसका 52 वीक लो है, तो अपने 52 वीक लो से भी ये बहुत ऊपर नहीं है, 30-40 रुपए ऊपर है। क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल शुभम जी, देखिए इस समय मैं ये कहूंगा कि इसको आप थोड़ा सा वॉच वेट उसमें वॉच पॉलिसी में डाल दीजिए, लेकिन यहां पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। वो डाल लीजिए 268 का। मैं 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, लेकिन अप साइड पे भी आपसे कहता हूं अगर ये 292 के आसपास आ जाता है तो एक बार वापस से आप अपना क्वेश्चन भी भेजिएगा, और ये भी भेजिएगा कि आपने किस लेवल पर खरीदा था। अगर नीचे खरीद इन्हीं लेवल के पास खरीदा है तो स्टॉप लॉस बना लीजिए। 292 पे आता है निकल जाइए, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोशिश करनी है इससे धीरे धीरे करके निकलने की।